जब एसी लग जाएगी तो नींद से फिर भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा। जी जी क्यों एसी लगाएं? जी प्रभु हमारे हैं और उनकी याद में अपने जब नींद आती है, जब सो लेते हैं और जब नींद खुल जाती है प्रभु का ध्यान करते हैं जी। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है जे परहित सरित धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करना ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। महाराज जी, मैं ये देख रहा हूँ कि विदेशी जो है वो भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। हाँ जी। क्या है कि जैसे अमेरिका से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने धर्म को छोड़कर और यहाँ पे आकर के हिंदू धर्म अपना रहे हैं, भारत की संस्कृति अपना रहे हैं और भगवान के प्रभु के चरणों में समर्पण करके सेवा भाव से यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो भारतीय हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये बड़ा अधर्म हो रहा है। अधर्म हो रहा है। जी जी जी। तो इसे लौटने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है कि हिंदू लोगों को ये सोचना चाहिए कि विदेशी लोग अपने धर्म को अपना रहे हैं तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें जी। हम अपनी संस्कृति को क्यों घटाएं जी। और अपना धर्म में जीवन व्यतीत करें जी। दूसरों की सेवा भाव के लिए अपना जीवन व्यतीत करें जी। भले ही गृहस्थाश्रम में रहें जी, लेकिन 50-60 वर्ष की उम्र के बाद जी। अपना गृहस्थी का भार अपने बच्चों को सौंप करके जी, अपना भार अपने बच्चों को सौंप करके और स्वतंत्र, गृहस्थी धर्म में भी संत लोग रहते हैं जी, तो संत भाव से जीवन व्यतीत करें। संत भले ही गृहस्थाश्रम में है। जी जी जी। पहले के समय पर मैं देखता था कि दादाजी होते थे, बाबा जी होते थे, जी होते, नानी जी होती थी, तो धर्म ग्रंथ का पठन पाठन हुआ करता था। हाँ। बच्चों को बिठा लिया करते थे और साथ में जो है उन्हें रामायण, रामचरितमानस उसका पाठ कराते थे। अब वो खत्म हो रही परंपरा। अरे मैंने स्वयं जब भी मैं गृहस्थी में था तो रोजाना मेरा नियम था, शाम को फुर्सत होके घर के काम से और शाम को रामायण हम रोजाना बच्चों को अपने बिठा लेते थे पास में और लोगों को बुला लेते थे। शाम को रामायण पाठ होता था, कहीं कोई और ग्रंथ रख लिया तो भगवत चर्चा होती थी। लेकिन अब संस्कृति इतनी बदल गई है कि उस रामायण धर्ममय कथाएं जो हैं बंद करके और आदमी जो जीव का बदलाव जो है एकदम जी बदल चुका है। अब लोग शाम को होटल में जा सकते हैं। हाँ। रेस्टोरेंट में पार्टी में जा सकते हैं, हो हल्ला कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट जो है अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को नहीं देखते हैं। ये बड़ा अधर्म हो रहा है। ये भी एक और समस्या है जी। बहुत से लोग जैसे घूमने की यात्रा से किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर में वृंदावन जाएं या हरिद्वार जाएं तो वहाँ पे जाकर के गेस्ट हाउस देखते हैं। गेस्ट हाउस, हाँ जी। ये भी बड़ा अधर्म है जी। अरे आपको सुख का जीवन व्यतीत करना है, एसी में रहना है तो यहाँ क्यों आए? घर में ही ऐसी लगी है तो फिर घर में रहो ना। यहाँ पे कष्ट में रहो। जब कष्ट नहीं दे सकते शरीर को तो यहाँ पे क्यों आए? जी जी। घर में आराम से जीवन व्यतीत करो, सुख में जीवन व्यतीत होगा। जी जी। तो मैं आपके ये आश्रम में ही देख रहा हूँ, व्यवस्था जो देख रहा हूँ, लाइट अभी चली गई तो पसीने से, तो फिर इन्वर्टर नहीं, पसीने से तरबतर हो गया था और एसी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हाँ। और जबकि आपका बड़ा आश्रम है। हाँ, हमारे यहाँ कूलर भी एक ही है, पंखे जरूर लगे हैं लेकिन एसी नहीं लगी है। अच्छा, क्यों? जब एसी लग जाएगी तो नींद से फिर भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा। जी जी। क्यों एसी लगाएं? जी। प्रभु हमारे हैं और उनकी याद में अपने जब नींद आती है, जब सो लेते हैं और जब नींद खुल जाती है प्रभु का ध्यान करते हैं। जी जी जी। यही जीवन।
तो मतलब अगर आप संत परंपरा में आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन और कीर्तन में ही समय बिताएं। हाँ, ये मतलब इसका तात्पर्य ये है। ये सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 60 वर्ष की उम्र के बाद जितना हो सके अपना जो अंदर का भाव जो है भगवत भजन में और परोपकार सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है जे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करना ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं जी। तो दोस्तों देख रहे हैं महाराज जी ने कहा है कि दूसरों की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और अगर हम इसको अपना ले तो हम सनातन संस्कृति के सबसे बड़े संवाहक हो जाएंगे। दोस्तों अभी आपने महाराज जी की वाणी सुनी। महाराज जी ने सेवा भाव को सबसे बड़ा धर्म बताया, सबसे बड़ा परोपकार बताया। अब महाराज जी के दर्शन के बाद मैं आप सबको कराता हूँ ठाकुर जी के दर्शन, जिसके लिए दूर से हम दौड़ कर आते हैं, हम देश और दुनिया से भाग कर आते हैं कि राधा रानी का, ठाकुर जी का दर्शन हो और उनके कृपा पात्र हम बन सके। तो मैं मनोहारी दृश्य जो है वो दर्शन कराऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि आश्रम है, श्री राधा कृष्ण मंदिर है और वशिष्ठ आश्रम है। तो जहाँ पर वशिष्ठ महाराज जी का आशीर्वाद, वशिष्ठ गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो समझ लीजिए कि सारा आशीर्वाद मिल गया। अब बहुत ही मनोहारी राधा रानी का दर्शन करिए, ठाकुर जी का दर्शन करिए। बंसी बजाते हुए ठाकुर जी हैं और राधा रानी आशीर्वाद देते हुए हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का अगर आशीर्वाद सच्चे मन से मिल गया तो फिर जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। तो इसलिए राधा रानी का भावपूर्ण दर्शन करिए। बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से मंदिर को बनाया गया है। प्रसाद यहाँ पर जो है रखा गया है, और प्रसाद की परंपरा देखिए पुरानी है। ताम पात्र में, ताम की थाली में जो है प्रसाद ठाकुर जी को रखा गया है, राधा रानी को रखा गया है कि जिससे वो परंपरा हमारी पुरानी बनी रहे। तो परिक्रमा मार्ग पर वशिष्ठ आश्रम में जरूर आप लोग आइए और यहाँ पर महाराज जी का के साथ ही पहले ठाकुर जी का, राधा रानी का दर्शन करिए और महाराज जी की वाणी का भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि महान संत कभी सामने और ऐसे नहीं आते हैं। केवल उनकी वाणी अगर कहीं पर भी मिल गई तो वो वाणी हम लोगों के लिए आशीर्वाद मिलेगी। इस आश्रम में तुलसी मैया भी हैं। तमाम आश्रम में आपको तुलसी माता नहीं दिखाई देगी, लेकिन आश्रम में आप देखिए तुलसी माता भी बहुत अच्छे से रखी गई है।